हाय गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आज ये हमारे सामने रहती है, जिसके वहाँ से घेवर का वीडियो देखा होगा। घेवर आया था, इसकी मम्मी ने बनाया था। तो ये आ जाती है, मुझे भुआ भुआ बोलती है। अभी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी तो थोड़ा आटा निकाला, तो बोलती है भुआ मैं आटा लगा दूँ, मैं खाना रोटी बना दूँगी। बना देगी रोटी, आटा भी लगा देगी। देखो, आटा भी लगा देगी, रोटी भी बना देगी। छोटी सी बच्ची है, बहुत अच्छी है, मायाड़ू है। आज मैं तांदलिया की भाजी बना रही हूँ। हम लोग तांदलिया बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं अपनी भाषा में बताओ, क्या बोलते हैं इसको। देखो, हम लोग तो तांदलिया बोलते हैं। तो अभी इसको सुधार के रखा है, अब इसको धोऊंगी। ये तो आलू के साथ बनाऊंगी, दाल में बनती है, बेसन भी बनती है, मैं आलू के साथ बनाऊंगी। देखो, आलू काट के रखे हैं और ये इसमें मसाला भी साग का तैयारी करके रखा है। इसमें लहसुन, मिर्च, धनिया, हल्दी, अदरक भी डालती पर है नहीं है, और हींग, बस यही डाला है। हरी मिर्ची भी है नहीं है, बस इतना ही भिजो के रखा है। अब इसको छोक दूंगी। नहीं बेटा, फिर इसको फिर मतलब थोड़ा भीज जा रहे ना, लहसुन सब मसाला बराबर थोड़ा भीज जाएगा, फिर इसको तेल में डाल के पका लूँगी। फिर ये भाजी जो रखे इसको काट के नहीं, इसको छोकूंगी। ये लड़की बोलती है बुआ प्लीज गूंदने दो। अब इससे आटा गूंदा हूँ क्या। अभी मेरी बुआ का फ़ोन आ गया था, तो मेरी बुआ ने मेरी बुआ की लड़की दोनों अभी आ रहे हैं। खाना वाना खा पी के निकलेंगे। मैं बुआ सिलाई करती है, बुआ बोल रही है कि आज काम ही नहीं आया, अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने बोला अच्छा नहीं लग रहा है तो आ जाओ। उनकी लड़की थोड़ी मगज से ज़रा ऐसी है, तो बुआ को बताया आ जाओ अभी, तो बोले खा पी के आऊँगी। मैं बोली कोई बात नहीं, खा पी के आ जाओ। जाओ, जब खा पी के जाना तो जाके खाली सोने का ही होगा। इस तांदलिया की भाजी को, कोई भी लीली भाजी हो गए, गांव में तो दरात आती है ना, दरात घसिया बोलते, दरात बोलते हैं, उससे काटते हैं। मेरी मम्मी भी उसी से काटती है, लेकिन मुझे उससे नहीं फाता है, मुझे चाकू से भी नहीं फाता है। देखो, मैं कैंची से काटती हूँ, ऐसे कैंची से काटूंगी। कैंची से मुझे अच्छा लगता है और अच्छा कटता भी है। मुझे दरात नहीं आती है, कैंची थी नहीं, पर सामने वाले की कैंची लाई। अब इससे क्या है, जैसे थोड़ा यानी झीणा झीणा कट जाता है, बारीक बारीक थोड़ा कट जाता है। देखो, बस मुझे ऐसे ही काटते खाएगी। साग छोप दिया है, सीटी बुल गई है, अब आटा लगा रही हूँ। अभी जो इस छोटी सी जो बच्ची आई थी ना, मैं बोल रही थी हमारे सामने रहती है, खाना बना दूँ, रोटी बना दूँ। तो जब हम छोटे छोटे थे तो यही घर में, ये भी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है, इनके भी 2-3 लड़की है और माँ बाप, ऐसा करके 5 जन रहते घर में। और जब हम छोटे छोटे थे ना, तो यही घर में ब्राह्मण रहने आए थे। वो भी जैसे 2 बहनें थी, दोनों बहनें की घर में थी, 2 बहन 2 भाई, और उनके बच्चे भी यहीं आके हुए थे। तो उनकी वो 2 बहन 2 भाई एक ही घर में थे, देरानी जेठानी और बहन मतलब ऐसे। उनकी जो तीसरी बहन थी ना, वो मेरी उम्र की थी, तो वो आती थी यहाँ पे। और उसका पियर ही यहीं मतलब रक्षाल में ही था। वो बहुत अच्छे थे। हमारी परिस्थिति हम छोटे थे तो अच्छी नहीं थी, लेकिन वो लोग इतने अच्छे थे। जैसे नवरात्रि आवे तो खुद साड़ी वाड़ी हमको पिरावे, और जैसे कुछ भी खाना बनावे तो देवे। चावल हम लोग वो चावल छोक के भी खाते, वो भी हमें नहीं पता था। तो
अब हमारे तो कभी इतनी खराब परिस्थिति तो कभी चावल बचते ही नहीं थे, मतलब उतना ही बनते थे जो पूरा हो जा रहे। अब उनके घर में जैसे जब चावल बने तो थोड़े ज़्यादा ही बनते थे, तो बच जावे ना, प्याज है, टमाटर है, मटर है, सब डाल के नहीं और छोंकते थे। तब मुझे मालूम पड़ा कि चावल भी छोके जाते हैं और इतने अच्छे लगते थे। उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखे। तो उनकी एक बहन थी, वो मेरी ही उम्र की थी, अच्छी थी, पढ़ी लिखी। हम तो गांव के थे, हमको तो गुजराती भी नहीं आती थी और गरबा भी हमको नहीं आते थे। और वो यहीं की मतलब रहने वाली थी, पढ़ी लिखी थी, दिखने में भी एकदम बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी लगती थी। तो उसका नाम था पिंकी। तो उसकी दो बहनें थी ना, उन्होंने मेरी मम्मी को, जो यहाँ रहती थी, धर्म की बहन बनाई थी। तो उनको तो हम मौसी मौसी बोलते थे, लेकिन जो पिंकी थी ना वो मेरी उम्र की थी, तो हम एक दूसरे का नाम लेते थे। वो इतनी अच्छी थी, इतनी होशियार थी पढ़ने में। गरबा में भी देखो, एक से एक एक्शन करके गरबा गाती थी। गरबा में भी मतलब वो रहती थी सरबताल रखिया। जब गरबा होते थे ना, तो मैं उसके पियरी चली जाती थी। उसके वहीं मतलब 4-5 दिन वहीं रहते थे, वहीं गरबा गाते थे। उससे मैं गरबा गाते सीखी। पढ़ने में तो मैं थी होशियार, वो भी थी होशियार, लेकिन उसकी शादी, मेरी शादी यहीं हुई, उसकी शादी गांव में जाके हुई। और वो गांव में गई ना तो ऐसी अनपढ़ हो गई, जैसे बिल्कुल गांव की भाषा बोलने लग गई और गांव जैसी रहने लग गई, जैसे गांव में रहते हैं वैसे रहने लग गई। और मतलब वो सब भूल गई, पढ़ाई लिखाई, गरबा, गुजराती बोली भाषी सब भूल गई, पूरी गांव की बन के रह गई है। अभी भी हमारा कांटेक्ट होता है, बातचीत तो फोन पे करते ही रहते हैं। तो अभी यहाँ तो ढोकला, खमन, इडली सब बनाते थे, लेकिन वो तो गांव में जाके वो सभी भूल गई। ढोकला इडली बनाना मेरे से पूछती है, ढोकला कैसा बनता है, इडली कैसा बनता है। अरे तू तो बहुत होशियार है, तू तो मोबाइल भी चला लेती है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। उसको सब भूल गई और बिल्कुल देहाती गांव की बन के रह गई। अभी भी हमारी बातें 2-3 बार फ़ोन पे जब नई बातें करें तो हमको चैन भी नहीं पड़ता है। उसको भी एक लड़का है, लड़के की शादी करनी है। और उसकी जो दोनों बहनों थी ना, बहन थी दोनों जीजाजी, तो उसमें से जो उसकी बड़ी बहन जीजाजी दोनों गुजर गए। उससे जो छोटी वाली बहन थी वो भी गुजर गई, मतलब दोनों बहन एक ही घर में थे ना। तो बड़े बहन जीजाजी तो गुजर गए, अब छोटी वाली बहन है वो भी गुजर गई। उसके जीजाजी है अभी, उसके भी 3 बच्चे हैं, बच्चों की शादी हो गई, बच्चे के भी बच्चे हैं, अच्छा परिवार है वो भी। और बस वो उससे कभी कल ही मैं बात कर रही तो बोलती है आजा, मैंने बोला तू आजा, तो बोलती है हाँ आऊँगी। अब उसको तो मतलब मैं अब क्या करे, वो गांव में रहती है, यहाँ जल्दी से आ नहीं पाती है। अब देखे कभी हाँ कुछ शादी ब्याह होएगा उसके जीजाजी के, बहन की, बेटे की, किसी की, तो आएगी। बाकी उसकी मुझे बहुत याद आती है, वो भी मुझे बहुत याद करती है। फ़ोन पे हम लोग बातें करके मन बहला लेते हैं। उसके पास टच वाला फ़ोन नहीं है, बड़ा फ़ोन नहीं है, तो हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। उसके पास छोटा फ़ोन है, हम ऑडियो कॉल से ही बात करते हैं। और जब वो आती है ना तो हम लोग इतना मतलब एक दूसरे को चौटेंगे, बातें करेंगे। आती है तो फिर साथ में हम लोग घूमने भी जाते हैं, बहुत अच्छी है। और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में बताया करो, कहाँ से बोल रहे हैं। अगर मेरे पहचान के ही है तो कमेंट में बताया करो। मैं ये बोल रही हूँ, मेरे जो भी सगे में लगते हैं खुद का नाम बताया करो तो मुझे मालूम पड़े। नहीं बताओ तो कमेंट कर दिया करो तो मुझे मालूम पड़े कि हाँ। देखो बातें करते करते भी देखो आटा भी गूंद लिया, बस अब साग भी बन गया, बस अब रोटी बनानी है। बस आज का वीडियो में यहाँ समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।